नमस्कार। एनटीटी ECCE की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है अपना, विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले शारीरिक विकास के विषय में निबंध लिखना है। विभिन्न अवस्थाओं में है वो शरीर का विकास कैसे होता है। बाल्य अवस्था में शरीर का विकास कैसे होता है, किशोरावस्था में शरीर का विकास कैसे होता है और प्रौढ़ावस्था में शरीर का विकास कैसे होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन में आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं कि बालक एक शरीर के रूप में जन्म लेता है। बालक माँ के गर्भ में पूर्ण विकसित होकर के जन्म लेता है और बालक के शारीरिक विकास की अवस्थाओं का अध्ययन निम्न प्रकार है। इसमें फर्स्ट है जन्म से पूर्व शारीरिक विकास। जन्म से पहले है शरीर का विकास किस प्रकार होता है, वो इस पॉइंट में हम जानेंगे कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे बालक व किशोर जानना चाहते हैं, माता पिता बच्चों को बताना नहीं चाहते हैं और अध्यापक हैं उसे घुमा फिरा के बताते हैं, जिससे उन्हें उनके जानने की जो इच्छा है वो प्रबल हो जाती है। जबकि शिशु जन्म की प्रक्रिया का ज्ञान बालक के स्वस्थ विकास के लिए सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है, कि जन्म से पूर्व शरीर का विकास कैसे होता है ये बच्चों को माता पिता बताते नहीं, अध्यापक है वो इन्हें घुमा फिरा करके उन्हें बता देते हैं। इससे क्या है, उसके जानने की जो इच्छा है वो और अधिक बढ़ जाती है। जबकि बालक के शरीर का विकास का है ये ज्ञान सभी के लिए अनिवार्य है और स्वस्थ विकास के लिए और ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है, कि स्त्री तथा पुरुष में गोनाड ग्रंथियों में पुरुष प्रजनन कोष शुक्राणु और स्त्री प्रजनन कोष डिंब में होता है। इसमें पुरुष प्रजनन कोष है वो शुक्राणु में और स्त्री प्रजनन कोष है वो डिंब में होता है, उसे डिंबाणु कहते हैं। और शुक्राणु की संख्या है असंख्य होती है, जो कि पुरुषों में होते हैं। पुरुष प्रजनन कोष में शुक्राणु की संख्या वो असंख्य होती है और डिंबाणु की कुल संख्या है वो 500 होती है, जो कि स्त्रियों में होती है। और इसका आकार है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। पिता के शुक्राणु माता के डिंबाणु से मिलने के लिए दौड़ते हैं, जिसका भी सहयोग डिंब से हो जाता है, उसी से गर्भ की स्थिति हो जाती है। शिशु जन्म की अवस्था को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। जो कि शिशु के जन्म की जो अवस्था है उसको पहले डिंबावस्था और उसके बाद भ्रूणावस्था में आता है, उसके बाद भ्रूणी अवस्था में आता है। शिशु जन्म एक संपूर्ण एवं सतत प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, शिशु का जो जन्म है वो एक सतत प्रक्रिया का यानी लंबे समय का परिणाम है। यह समय न्यूनतम 280 और अधिकतम 334 दिन का होता है। जो शिशु का जो जन्म काल है, 9 महीने का जो जन्म काल है, जिन्हें 9 महीने में बांटते हैं, वह 280 दिन का या अधिकतम 334 दिन का समय होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है सामान्य शारीरिक विकास। सामान्य शरीर का विकास कैसे होता है, कि शारीरिक विकास सामान्य से होना चाहिए। मानसिक विकास से इनका घनिष्ठ संबंध होता है। मानसिक विकास से है शारीरिक विकास का घनिष्ठ संबंध होता है। इसमें पहले क्या होता है, स्नायु प्रणाली का विकास होता है, फिर मांसपेशियां बनती है, फिर ग्रंथियां बनती है, फिर शरीर का आकार होता है। ठीक है, मतलब शारीरिक विकास है वो सामान्य स्नायु प्रणाली। स्नायु किसे कहते हैं, स्नायु सन के तूल के समान जिसे जाल पाया जा सकता है, जिसे हम कोशिकाएं कहते हैं। स्नायु प्रणाली जिसमें जाल पाया जाता है, स्वर्ण के समान तूल का जाल पाया जाता है, उसे स्नायु प्रणाली कहते हैं। पहले स्नायु प्रणाली का विकास होता है, उसके बाद होता है मांसपेशियों का विकास। त्वचा के नीचे जो हमारे मांसपेशियां पाई जाती है, जो कि मानव के शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। उसके बाद एंड्रोसिन ग्रंथियां, एस्ट्रोसिन ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि, इस प्रकार इन सभी मास्टर ग्रंथि, इन सब ग्रंथियों का विकास होता है। उसके बाद शरीर का आकार, इन सभी स्वर्ण के समान तूल का जाल, मांसपेशियां, ग्रंथियां, इन सभी के विकास होने के बाद हमारे शरीर को पूर्ण आकार मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका विभिन्न शारीरिक विकास।
शरीर का विकास प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होता है और यह भिन्नता कद के रूप में पाई जाती है। शरीर का विकास वो भिन्न भिन्न रूप से होता है, किसी का कद लंबा होता है, किसी का कद बौना होता है। तो ये जो भिन्नता होती है ये कद के रूप में पाई जाती है, लेंथ के रूप में होती है। किसी की लंबाई लंबी होती है, किसी की कम होती है, इस प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट है इसका अभिवृद्धि। अभिवृद्धि है वो जटिलता की दृष्टि से बढ़ना ही क्या कहलाता है, अभिवृद्धि होता है। अभिवृद्धि का अर्थ है कि जटिलता की दृष्टि से बढ़ना है, अभिवृद्धि कहलाता है। कि आकार, वजन, विस्तार और जटिलता की दृष्टि से बढ़ना क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। और ये किसी नियम पर नहीं बल्कि बालक की प्रकृति के अनुसार चलता है। ये अभिवृद्धि है जो बढ़ना है, यह कोई नियम पर नहीं है, बालक की प्रकृति के अनुसार ही बढ़ना है, वही अभिवृद्धि कहलाती है। किसी वर्ष विकास तेज गति से होता है, किसी धीरे धीरे होता है। अब जो वृद्धि है जो कि बालक के शरीर की वृद्धि है, वो किसी वर्ष तो धीरे होती है और किसी वर्ष तेज होती है। तो एक दार्शनिक मेरिट के अनुसार है, उन्होंने 1243 में बच्चों के विकास क्रम का अध्ययन करके 4 चक्रों में बताया। उन्होंने बताया कि 1243 में कि बच्चों का विकास है वो किसी वर्ष धीरे होता है, किसी वर्ष जल्दी होता है। तो कौन कौन से वर्षों में जल्दी होता है, कौन से वर्षों में धीरे होता है, उन्होंने ये बताया है कि ए पॉइंट है इसमें बताया कि पहले वर्ष विकास तेज गति से होता है। पहले का जो वर्ष होता है उसमें विकास बच्चे का तेज गति से होता है। बी पॉइंट में उन्होंने बताया है कि 11 वर्ष तक विकास की गति है वो धीमी हो जाती है। अब 11 वर्ष तक विकास धीरे धीरे होता है बच्चे का। सी एक पॉइंट में बताया है 11 से 15 वर्ष में विकास की गति है वो तेज हो जाती है, गति आ जाती है। 11 से 15 वर्ष होता है, उस इन 4 सालों में विकास की गति है वो अधिक होती है। 16 से 18 वर्ष की आयु गति की है वो क्या है, धीरे हो जाती है। 16 से 18 वर्ष में विकास वो धीरे होता है, यानी पहले वर्ष में विकास तेज गति से होता है, फिर 11 वर्ष तक विकास धीरे होता है, फिर 11 से 15 में तेज गति से होता है, फिर 16 से 18 वर्ष की तक विकास तेज गति से होता है। ये सब बताया मेरिडिथ के अनुसार, मेरिडिथ ने। नेक्स्ट पॉइंट है इसका शरीर का आकार। शरीर के आकार से तात्पर्य ऊंचाई और भार दोनों मिलकर के शरीर को निश्चित रूप प्रदान करते हैं, वे होता है शरीर का आकार, उसे कहते हैं शरीर का आकार। आकार मतलब ऊंचाई और भार दोनों मिलकर के शरीर का पूर्ण निश्चित रूप प्रदान करते हैं, शरीर को पूर्णता प्रदान करते हैं। शरीर के आकार से तात्पर्य है। इसमें इसका पॉइंट है कद यानी लेंथ। इसका कद का अर्थ लेंथ से है कि जन्म के समय बालक की लंबाई है वो 20 इंच होती है। जन्म के समय बालक की लंबाई 20 इंच होती है और एक वर्ष में 27 से 28 इंच हो जाती है, 2 वर्ष में 31 इंच हो जाती है और 7 वर्ष में 40 से 42 इंच हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भार, वेट। जन्म के समय बालक का वजन 5 से 30 पाउंड और 1 वर्ष के अंत में जन्म के भार से दोगुना हो जाता है। अगर 1 वर्ष बालक का वजन है वो 5 पाउंड होता है अगर जन्म के समय, तो वर्ष के अंत तक उसका भार है वो 10 पाउंड हो जाता है, मतलब दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट है इसका शरीर के आकार में भिन्नता। शरीर के आकार में भिन्नता है कि जन्म से ही शरीर में भिन्न प्रकार लिए होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है भिन्नता और बढ़ती जाती है। इसमें इसका पॉइंट है ए पॉइंट है सिर। जन्म के बाद सिर अनुपातिक रूप से बढ़ता है। जन्म के समय सिर पूरे शरीर का 22% होता है। जन्म लेते हैं उसमें शरीर का 22% हिस्सा है वो सिर का होता है और इसी अनुपात में विकास हुआ तो प्रौढ़ावस्था में 16 इंच का सिर होगा, जो कि तय नहीं होता है। बी पॉइंट है इसका चेहरा है। चेहरे के ऊपर का भाग शीघ्रता से पूर्ण हो जाता है। सिर चेहरे से अधिक लंबा होता है और सिर के नीचे का भाग बाल्यकाल के सिर के अनुपात के मध्य छोटा होता है और 60 वर्ष की आयु तक चेहरे का आकार जन्म की तुलना में और बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। 60 वर्ष की आयु में जन्म की तुलना में है वो चेहरे का अनुपात और अधिक बहुत बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि धड़ ऊपर का भारी भाग संतुलित रूप से बढ़ता है। खड़ा होना, चलना, अंगों के विकास से धड़ की अनुपात व्यक्त होता है। धड़ का अनुपात है वो अंगों के विकास के अनुपात में ही बढ़ता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि भुजाएं और टांगें। शरीर में हो रही परिवर्तन से ही बालक प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसित होता है। नवजात की हाथ, पैर, अंगुलियां छोटी होती हो और 14 से 15 वर्ष तक इसका विकास
पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि हड्डियाँ, बालक की हड्डियाँ प्रौढ़ में कोमल होती है। प्रौढ़ अवस्था तक तो कोमल होती है, धीरे धीरे इसका आकार में परिवर्तन होता है। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियाँ होती हैं। कुल जन्म के समय 270 हड्डियाँ होती है। पूर्णता आने पर 350 हो जाती है और फिर कुछ समाप्त हो जाती हैं। पूर्ण परिपक्व अवस्था आने पर ये संख्या है वो कितनी रह जाती है? 206 रह जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हड्डियाँ जन्म के समय 270 होती है, फिर पूर्णता आने पर 350 होती है, पूर्ण परिपक्वता अवस्था आने पर 206 रह जाती है। नेक्स्ट अब पॉइंट है इसका कि मांसपेशियों, बालक के भार की वृद्धि मांसपेशियों के प्रसार के कारण होती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि दांत, बच्चों में स्थायी और अस्थायी दांत पाए जाते हैं। अब दांत है वो भी स्थायी और अस्थायी होते हैं। अस्थायी दांत है हम दूध के दांत बोलते हैं, वो 20 होते हैं और स्थायी दांत 32 होते हैं। जो कि दूध के दांत गिरने के बाद आते हैं वो उनकी संख्या 32 होती है। और अस्थायी दांत छोटे और कमजोर, बल्कि स्थायी दांत होते हैं लंबे और मजबूत होते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि आंतरिक अवयव, आंतरिक अवयव शरीर के आंतरिक अवयवों का विकास अनेक रूपों में होता है। यह विकास रक्त संचार, पालन संस्थान, श्वसन प्रणाली में होता है। वे क्या कहलाते हैं कि आंतरिक अवयव कहलाते हैं। रक्त संचार जैसे रक्त का परिवहन दायां नीले से बायां नीले, दायां लेन से बायां लेन, इस प्रकार। और जो श्वसन प्रणाली में होता है यह आंतरिक अवयव कहलाते हैं। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है इसी का किशोरावस्था के विशेष लक्षण। किशोरावस्था के विशेष लक्षण कौन कौन से हैं वो इस पॉइंट में हम पढ़ते हैं। 6 से 8 वर्ष में ऊंचाई 2 से 3 इंच बढ़ जाती है और 12 वर्ष में तिरोगति से 10 वर्ष की अवस्था में मस्तिष्क का भार और शरीर के भार का 1/8 हो जाता है। और बाल्यावस्था में मस्तिष्क पूर्णता प्राप्त कर लेता है। बाल्यावस्था में हम मस्तिष्क पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं और जो कि 10 वर्ष तक हमारे मस्तिष्क का भार जितना बढ़ना होता है उतना बढ़ जाता है, जितना विकास होना होता है वो 1/8 शरीर का विकास हो जाता है। इसी का एक पॉइंट है, 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में। 2 प्रकार के परिवर्तन होता है किशोरावस्था में, एक बाह्य परिवर्तन और एक आंतरिक परिवर्तन। किशोरावस्था में 2 प्रकार के परिवर्तन है, आंतरिक परिवर्तन और एक बाह्य परिवर्तन। 14 वर्ष की आयु में लड़कियों और लड़कों की ऊंचाई बढ़ने प्रारंभ हो जाती है, कि उनकी लंबाई है वो बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। बॉयज और गर्ल्स दोनों में उनकी ऊंचाई है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इस अवस्था में किशोरों में 10 से 15 पाउंड तक की वृद्धि हो जाती है। अब किशोरावस्था में जब आंतरिक और बाह्य परिवर्तन 14 वर्ष की आयु तक में 10 से 15 पाउंड तक की वृद्धि हो जाती है उनकी। और इसका बी पॉइंट है कि लचीलेपन की समाप्ति है। और इस अवस्था में हड्डियों में दृढ़ता और परिपक्वता आ जाती है। प्रौढ़ावस्था की बात हो रही है कि इसमें क्या होता है कि दृढ़ता और परिपक्वता आ जाती है और वे गोल हो जाती है, जबकि लचीली नहीं रहती है। इस अवस्था में क्या होता है, लचीलेपन की समाप्ति हो जाती है। इसी का बी पॉइंट है कि बाल ग्रंथियों में परिवर्तन। किशोरावस्था में सबसे महत्वपूर्ण शरीर में विभिन्न अंगों पर बालों का आना है। यह क्या है, कहता है कि बाल ग्रंथियों में परिवर्तन, बाल ग्रंथियां उनमें परिवर्तन होता है तब उनके विभिन्न अंगों पर क्या है कि हमारे हेयर ग्रोथ करने प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट का डी पॉइंट है कि प्रजनन अंगों का विकास। प्रजनन अंगों का विकास कैसे होता है कि लड़के और लड़कियों में या बॉयज और गर्ल प्रजनन अंगों का विकास किशोरावस्था की महत्वपूर्ण देन होती है। किशोरावस्था की महत्वपूर्ण देन है कि उनके प्रजनन अंगों का विकास हो जाता है। कैशोर्य की पहचान, ये कैसे पहचान हो कि ये कैशोर्य की पूर्ण पहचान है वो इस पॉइंट में हम जानते हैं। किशोरी की पूर्ण पहचान क्या होती है कि लड़कियों में पूर्ण कैशोरी पहचान है कि उसमें मानसिक धर्म का होना या और लड़कों का पहला वीर्यपात उनकी किशोरावस्था की पहचान कहलाती है। ये था अपना आज विभिन्न अवस्थाओं में शरीर का विकास कैसे होता है कि जन्म से पूर्व शरीर का विकास कैसे होता है, डिम्बावस्था में होता है, फिर भ्रूणावस्था में होता है, फिर भ्रूणी अवस्था में आता है, फिर उनमें कोशिकाओं का विकास होता है, मांसपेशियां बनती है, फिर ग्रंथियां बनती है, शरीर का आकार पूर्ण निर्धारित होता है, उसकी वृद्धि होती है। मेरेडिथ ने बताया कि
प्रारंभिक अवस्था में विकास तेज गति से होता है और 11 वर्ष तक धीरे होता है। 11 से 15 तेज गति से होता है। 16 से 18 वर्ष की आयु तक क्या होता है कि विकास धीरे धीरे होता है। फिर शरीर का आकार बनता है। उसमें पहले कद होता है, भार और शरीर के आकार में भिन्नता है जो कि कद के रूप में है। फिर सिर है वो 16 इंच, मतलब जो कि जन्म के समय 22% होता है और धीरे धीरे का आकार बढ़ता जाता है। और उसके बाद चेहरा का निर्माण होता है। फिर धड़क बनती है, फिर भुजा और टांग और फिर हड्डियां हैं और मांसपेशियां, दांत और आंतरिक अवयव। किशोरावस्था के विशेष लक्षण 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसमें हम बताया कि बाह्य और आंतरिक परिवर्तन होते हैं। उसके बाद लचीलेपन की समाप्ति है और बाल ग्रंथियों में परिवर्तन है। प्रजनन अंगों का विकास होता है। फिर किशोरी की पहचान है। ये था आज का हमारा विभिन्न अवस्थाओं में शरीर का विकास कैसे होता है। इसी का अगला क्वेश्चन है 8 नंबर है कि समस्यात्मक बालक से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।